अमनदीप जी नमस्ते, कैसे हैं? नमस्कार सर। जी बताइए अपने बारे में, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? सर मैं पंजाब में रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। पंजाब में कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर है सर। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। सर जी मुझे 7-8 महीने पहले डायग्नोज हुआ था। अच्छा, कैसे हुआ किडनी डायग्नोस, ये डायबिटीज। बताइए थोड़ा सा। सर नॉर्मली मैंने चेकअप मैं अपने बेटे के पास गई हुई थी ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। वहाँ पे मैंने नॉर्मली जो रूटीन चेकअप होते हैं हाँ। उसमें जो आफ्टर 3 मंथ बढ़ता गया। हाँ। तो मेरा वहाँ पर जब मैं वहाँ से आई तो मेरा 6.7 था HbA1c। ओके, ठीक हाँ है। जी। तो सर अब मैंने लास्ट मंथ करवाया, HbA1c मेरा 8.3 आया है। और बढ़ गया? हाँ जी। अच्छा, 6.7 जब था तब दवाई लिया था कोई? नहीं सर, मैंने मेडिसिन अभी कोई स्टार्ट नहीं किया, अभी भी नहीं किया। मैं क्यों नहीं डॉक्टर के किया? पास गई ही नहीं। सर क्यों? मैंने मेडिसिन करना ही नहीं है स्टार्ट, मुझे इतना पता है नहीं कि देखिए, साइड इफेक्ट बात होते हैं। बात समझिए। बात को समझना बहुत जरूरी है। जी। मेडिसिन नहीं खाना अच्छी बात है, लेकिन मेडिसिन नहीं खा के शुगर अगर ठीक नहीं करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। हाँ जी। 6.7 से 8 के ऊपर चला गया तो आप मेडिसिन भी नहीं खा रहे। तो मेडिसिन ना खा के जो नुकसान होता आपको, मतलब फायदा होता, उससे तो कई नुकसान ज्यादा। HbA1 से 8 के ऊपर रहेगा तो हो जाएगा। तो उसको कम करना जरूरी है। आप कम कैसे करना है? कम किया जा सकता है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फास्टिंग इंसुलिन कराया आपने? हाँ जी सर, फास्टिंग इंसुलिन मैंने करवाया, मेरा 2 आया है। फास्टिंग इंसुलिन 2 है आपका? जी। सी पेप्टाइड कराया आपने? जी जी सर। वो कितना सी है? पेप्टाइड मेरा 1.14, 1.14। आप बहुत बढ़िया। अभी आप लोग ध्यान से सुनिए, जितने लोग भी सुन रहे हैं, ठीक है? ये ये कोरिलेशन करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि अभी आप सिर्फ फास्टिंग करते तो आपका 2 आया, मतलब कि बॉडी इंसुलिन बहुत ही कम बना रही है। समझ गए? हाँ जी। लेकिन ये रिपोर्ट हो सकता है कि गलत हो सकता है भी सही हो। अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि बॉडी सही में इंसुलिन बना रही है नहीं बना रही है? तो उसके बाद फिर अगला टेस्ट होता है सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड आपका बिल्कुल नॉर्मल रेंज में, और आपको देख के भी मैं बता दूंगा कि आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है। मेरे को ये टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। ओके आप सर। समझ गए? हाँ आपको जी। देख के बता सकता हूँ। आपका हाइट एंड वेट बताइए। हाँ जी सर, वेट मेरा 85 है और हाँ। हाइट मेरी 5.5। तो ये इंसुलिन जो है 2 जो है, ये गलत रिपोर्ट है। इसीलिए एक डॉक्टर के पास हमेशा जाना बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर, वो एक अच्छा डॉक्टर, सिर्फ आपके रिपोर्ट के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेता है। ठीक है? जो 5 साल 6 साल 10 साल पढ़ाई किया है, उसकी एक एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस काम आता है। क्योंकि किताब में बहुत सारे चीज लिखे रहते हैं। आपकी रिपोर्ट के हिसाब से आपको इंसुलिन नहीं बन रहा है, लेकिन मैं कब कह रहा हूँ बन रहा है? आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इंसुलिन बन रहा है। मैं कह रहा हूँ इंसुलिन बन रहा है। ये रिपोर्ट गलत है। ओके सर। मतलब सी पेप्टाइड रिपोर्ट सही है, फास्टिंग इंसुलिन सही नहीं है। ओके। ठीक है? तो बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, तो सबसे पहले हो सकता है कि आप ये रिपोर्ट देख के बहुत दिन से परेशान होंगे कि मेरी फास्टिंग इंसुलिन 2 है, आप क्या करें हाँ क्या है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों का, हजारों लाखों लोगों का प्रॉब्लम क्या है? वो कंसल्टेशन लेते नहीं है। देखिए, जनता जी। डायबिटीज बराबर लग गया, आपको मौका मिल गया। लेकिन हर किसी को मौका नहीं मिलता है। हर कोई यूट्यूब वीडियो यहाँ लाइव आके बात नहीं कर सकता है। हाँ जी। ठीक है? कंसल्टेशन लेते नहीं है, परेशान होते रहेंगे कि फास्टिंग इंसुलिन 2 आ गया, मेरी बॉडी इंसुलिन तो नहीं बना रही है, इंसुलिन कम तो बना नहीं बना रही है। अगर बना रही है तो फिर मैं क्या करूंगी? ठीक है, आपकी परेशानी मैंने आज दूर कर दिया है। ठीक है, आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है, तो सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको इंसुलिन की कमी है। अगर इंसुलिन की कमी होता, आपको देख के ही बता देता, आपकी वजन 85 नहीं होता, आपकी वजन जो है 45 होता, ओके। 50 होता। क्योंकि इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन है। बिना इंसुलिन के वजन बढ़ाना मुश्किल है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज होता है वो बहुत दुबले पतले होते हैं, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन होता ही नहीं है। वो कितना भी खा लेंगे, उनका वजन नहीं बढ़ सकता है। तो सर मुझे टाइप 1 है या टाइप 2 है? आपको टाइप 1 नहीं है, आपको टाइप 2 डायबिटीज है। ओके। ठीक है? आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपको वजन कम करना पड़ेगा। डायफिट डाइट को फॉलो करिए।
अगर आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरे सारे वीडियोस देखिए। वीडियोस देखती हूँ सर आपके। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो फिर आपको एक प्रॉपर कोचिंग की जरूरत है। और अगर आप कोचिंग नहीं लेंगे, क्योंकि आप दवाई नहीं खा रहे, दवाई की जरूरत हाँ भी जी। नहीं है, लेकिन हाँ जी। दवाई ना खाना समाधान नहीं है। आपकी HbA1c बहुत हाई है, उससे आपकी ऑर्गन डैमेज होगा। उसको कम करना जरूरी है, HbA1c को कम रखना जरूरी है। सर मैं अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट किया मैंने लास्ट 20 डे से। क्या अ, मतलब समझते हैं आप इंटरमीडिएंट फास्टिंग से, बताइए। और इंटरमीडिएंट फास्टिंग में क्या खाना होता है और क्या नहीं खाना होता है, ये बताइए। नॉर्मल खाती हूँ सर, मैं तो नॉर्मल ही खाती हूँ जो कितने 8 घंटे कैलोरीज की खा रहे हैं आप? विंडो है। कितने सर मैंने कितने कैलकुलेट हाँ, नहीं तो किया जब सर। आपने कैलकुलेट ही नहीं किया तो आप कैसे इंटरमीडिएंट फास्टिंग कर, यही चीज तो गड़बड़ कर रहे हैं ना सारे। 2-4 वीडियोस यूट्यूब में देख के आप लोग खुद से डॉक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। और सारे लोग इंटरमीडिएंट फास्टिंग, कीटोजेनिक डाइट, जब मैं पूछता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आके कहते हैं सर मैं तो कार्बोहाइड्रेट खाता ही नहीं। अच्छा, हाँ जी। मैंने कहा अच्छा, कार्बोहाइड्रेट खाते ही नहीं है, चलो बताओ सुबह से लेके क्या खाते हो। जब सुबह से लेके शाम तक पूरा हर चीज कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कुछ नहीं खाते, और सर फिर मैं कहते बता हैं कि मैं सकती हूँ मैं कार्बोहाइड्रेट नहीं। सुबह क्या खाती आप हूँ क्या खाते हैं नहीं, कि ये नहीं बता सकती कार्बोहाइड्रेट? आप खाते हैं कि नहीं कार्बोहाइड्रेट? हूँ। नहीं सर, मैंने अभी 15-20 दिन से कार्ब्स बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है। लिटिल अमाउंट में खाती हूँ, चलिए, जैसे अभी मिक्स आप अभी करके। आपकी स्टोरी पकड़ेंगे हम सबके सामने, चलिए रंगे हाथों, ठीक है। चलिए बताइए सुबह से, बाकी लोग भी सुन रहे हैं ना। देखिए, सर ये मैं कालरा जी ने कहा है, अभी अमनदीप जी ने कहा है कि वो कार्ब्स बिल्कुल नहीं खाते हैं। अभी इनसे मैं पूछूंगा कि लिटिल सुबह से अमाउंट लेके, में खाती हूँ सर। चलिए लिटिल अमाउंट में, चलिए सुबह से लेके शाम तक क्या खाते हैं अभी आपको बताइए। चलिए बताइए सुबह से लेके शाम तक क्या खाते हैं। हाँ पहला, जी सर, सुबह मैं 12 बजे स्टार्ट करती हूँ। बारह 12 बजे बजे के बाद खाना शुरू करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, 12 बजे मैं 1 कप चाय लेती हूँ। चाय मतलब किस चीज का चाय? और पानी दूध का सर, जो नॉर्मल दूध चाय होता है दूध हमारे घर वाली में। चाय है ना, उसमें भी नॉर्मल। कार्बोहाइड्रेट, वो भी कार्बोहाइड्रेट से ही अपने दिन की शुरुआत करी है। दूध में लैक्टोस होता है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है, हाँ ठीक जी। है। तो आपने शुरुआत ही कार्बोहाइड्रेट से किया है, चलिए आगे हाँ बताइए। जी। 2 एग का आमलेट लाती हूँ सर। ठीक है, ऑमलेट। उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हाँ जी सर, उसके बाद मैं 2:30-3 बजे लंच करती हूँ, 2 चपाती किस चीज का वेजिटेबल। किस चीज का सर चपाती? चपाती मैंने वो मिक्स आटा बनाया हुआ है घर पे। क्या बना है, क्या बना है वो बताइए। जैसे बादाम और हाँ अलसी और नारियल, हाँ, इन सबको पीस के और थोड़ी सी अमाउंट में मल्टीग्रेन आटा मिक्स करती हूँ सिर्फ ठीक। बाइंडिंग के लिए। सारे चीज में कार्बोहाइड्रेट है। आप जो बादाम खा रहे हैं उसमें भी कार्ब है, अलसी है उसमें भी कार्ब है, जो बादाम, जो आपने मल्टीग्रेन लिया उसमें तो कार्ब ही है, और जो कोकोनट लिया है उसमें भी कार्ब है। तो आपकी शुरुआत से ही कार्बोहाइड्रेट है, और बाकी सब में भी कार्ब है। आगे बताइए। बस 2 चपाती लेती हूँ सर, और दही और सब्जी का 1 बाउल। दही जो आप खा रहे हैं, 100 ग्राम दही में 4 से 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। आगे बताइए। बस सर, उसके बाद मैं रात को 2 चपाती लेती हूँ दाल के साथ। दो दाल में चपाती सेम घंटे सेवेंटी के। परसेंट कार्बोहाइड्रेट है, दाल और में सैलेड। 70% कार्बोहाइड्रेट। तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे। आप सुबह से लेके रात को सोने के पहले तक आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, बस ये दिमाग में बिठा दीजिए। सर फिर क्या खाऊं? इसीलिए तो बोल रहा हूँ एक प्रॉपर कोचिंग की जरूरत है, क्योंकि सारे लोग खुद से डॉक्टर बन रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है ना। सर मैंने आज अपना पीपी चेक किया था आफ्टर लंच, जी। हाँ 2 घंटे बाद। जी। 159 आया सर। हाँ ठीक है, शुगर आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 9। कंट्रोल है आप। कितना है? 159। 159। हाँ 159 ठीक है, शुगर कोई दिक्कत नहीं है। 2-2.5 घंटे बाद सर। फास्टिंग नहीं देखिए, किया अभी आप मैंने। एक प्रॉपर कोचिंग की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि आप जो है ना कॉन्सेप्ट अभी तक समझे नहीं है। आपको लग रहा है हाँ जी। कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मीठा में होता है, ऐसा नहीं है। मीठा और चीनी में आपको लग रहा है कार्बोहाइड्रेट, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ 4 या 5 ऐसे आइटम है जिसमें कार्बोहाइड्रेट जीरो होता है। सिर्फ अंडा, एग्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। फिश, उसमें कार्ब नहीं होता है। चिकन, उसमें कार्ब नहीं होता है। मटन, उसमें नहीं होता है कार्ब। इसके अलावा जो भी खाएंगे, हर चीज में कार्बोहाइड्रेट है, ये आप समझ लीजिए। आप समझ गए? हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ। जी। तो लेकिन
आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको एक प्रॉपर कोचिंग की मैं तो सलाह दूंगा, बाकी आपकी राय है। सर डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर तो कभी भी नहीं कहेंगे कि मेडिसिन नहीं लो, आप किससे किसी बात भी कर रहे हैं डॉक्टर अभी? के पास। आप बात किससे कर रहे हैं? सर आप तो डायबिटिक कोच हैं वो। डायबिटिक कोच है? कोच कौन है? देखिए आप लोग आप जो तो है ना, सिखाते हैं सर, सर जो मतलब आप मेडिसिन लेने के लिए मजबूर नहीं इन्फॉर्मेशन मेरी, करते। मैं अभी भी लोगों की बात, अभी भी लोगों की जो माइंडसेट है ना, नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, समझा देता हूँ आज। आई एम ए क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर। अगर आपको नहीं पता है तो आप समझ लीजिए। पता है सर। ठीक है, जो बंदा आपको सिखा रहा है कि कैसे डायबिटीज रिवर्स करनी है, कैसे रिवर्स नहीं करनी है, आप उसके बावजूद भी आप ना तो मेरे से कंसल्ट कर रहे हैं और ना मेरे से कोचिंग कर रहे हैं। क्या आप अफोर्ड नहीं कर सकते? 100% आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं खर्चा करना चाहते। कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप अभी मेरे चैनल में आके मेरे को कह रहे क्या डॉक्टर को दिखाना जरूरी है? आप अभी भी दूसरे डॉक्टर की बात कर रहे हैं जो आपको गोली देने की बात कर रहा है। आप मेरे नहीं से सर, कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, ना कोचिंग की बात कर रहे हैं। सॉरी टू से, सर आपने बोला था ना आपने क्यों नहीं दिखाया, मैंने वो हाँ, उस बात का पूछा कि मैंने तो इसलिए नहीं आपने दिखाया मेरे से तो कि। कंसल्ट करना चाहिए था ना। हाँ जी सर। ये जनता डायबिटीज दरबार हमने उन लोगों के लिए लगाया जो हमारी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे लगता है आप कर सकते हैं। मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, मैंने जब ये वीडियो जनता डायबिटीज के ऊपर एक लॉन्च किया था, तभी मैंने बोला था देखिए अगर सारे लोग सब कुछ फ्री में ले लेगा ना, तो ये दरबार भी मुझे बंद ही करना पड़ेगा, आप समझ लीजिए, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल है नहीं। अभी कुछ लोग, मैंने कहा ना, 10 लोग, 10% लोग करते हैं मेरे साथ, कोचिंग में जुड़ते हैं। हम्म। अभी मेरे को पैसे की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तभी मैं ये दरबार लगा, जब तक दरबार चल रहा है ना, आप समझ लीजिए मुझे पैसे की दिक्कत नहीं है। और जब तक पैसे आता रहेगा मैं दरबार लगाता रहूंगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप नहीं, आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे हजारों लोग हैं जो फीस अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सब कुछ फ्री में हो जाए। और उसके चलते क्या हो रहा है कि वो नुकसान कर रहे हैं अपना। दवाई नहीं खा रहे, पहली चीज, दवाई नहीं खा रहे, और HbA1c 8, 9, 10 लगा के बैठ रहे। या तो आप जैसे अभी गौरव जी आए थे उनके जैसा बनिए, वो भी, उन्होंने भी कोचिंग नहीं लिया है, कंसल्टेशन भी नहीं लिया है। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको जरूरत नहीं, लेकिन आपको HbA1c खुद से करना पड़ेगा ना, नीचे लेके आइए आप। नहीं जी कर पा रहे तो फिर ज्यादा समय बीत जाएगा ना, तो समय आप पैसे से लेके नहीं आ पाएंगे। जी जी। ठीक है, पैसे से सब खरीद सकते हैं, समय को नहीं खरीद सकते, क्योंकि जो समय चला, गौरव जी के जैसे देखिए, उन्होंने पूरी वीडियोस, आप मेरे सारे वीडियोस 10 बार, अभी तक आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आया, क्योंकि आपने क्या बोला, मैं कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं खा रही हूँ। लेकिन सुबह से आप, अगर ऐसा ही होता तो आप दूध वाली चाय से दिन की शुरुआत नहीं करते, आप ग्रीन टी से अपनी दिन की शुरुआत करते, क्योंकि ग्रीन टी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ठीक है, तो हर कोई जो है कॉन्सेप्ट को इजीली नहीं समझ पाते। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, इतनी सारी वीडियोस बना दी हैं, लेकिन मुश्किल है, सब नहीं समझ। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हर, देखिए मुझे भी बहुत सारे चीज नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा घर का काम चल रहा है, अभी मैंने इंटीरियर डिजाइनर को हायर करके इंटीरियर डिजाइनर की फीस देके, प्रॉपर फीस देके सारा इंटीरियर डिजाइनिंग करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आता है। अगर मैं खुद से करने लगूंगा तो मैं अपना काम भी नहीं कर पाऊंगा, और वो जो दूसरा काम है वो भी गड़बड़ हो जाएगी, पैसे का भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं जो जिस चीज में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ वो मैं नहीं करता हूँ, मैं एक्सपर्ट हायर कर लेता हूँ। और अगर मैं किसी की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए ज्यादा मेहनत करूंगा, ज्यादा पैसे कमाऊंगा। ठीक है, ये अपने हाथ में है ना पैसे कमाना। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम तो गरीब है, हम तो गरीब। गरीबी आपके हाथ में है। मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास, लेकिन मैंने अपने आप को कभी ये नहीं सोचा कि मैं गरीब हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ मैं अमीर हूँ। अरे भगवान ने 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख दिए हैं, मेहनत करेंगे तो पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मैं 17 से 18 घंटे काम करता हूँ,
वीडियोस बनाता हूँ, पढ़ता हूँ, शूटिंग करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, कंसल्टेशन देता हूँ, कोचिंग करता हूँ, डायबिटीज दरबार लगाता हूँ, 18-18 घंटे काम करता हूँ खुद के लिए। 1 घंटा निकाल के, 2 घंटा निकाल के एक्सरसाइज भी करता हूँ, मुश्किल से 4 या 5 घंटे सोता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते। आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप कोचिंग नहीं लेना चाहते, मेरी 800-900 वीडियोस है, सारे वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे। पूरी चीज लिखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोग आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कभी। वो सब लिखते हैं, लिख के पूरा कैसे कैलकुलेट खुद से किया है सारे चीज, और फिर आके बताते हैं सर आपकी वीडियोस देख के पूरी कैलकुलेशन खुद करी है, और खुद अपने HB1C 13 था, अब 5.2 आ गया बिना किसी कोचिंग के। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, मेहनत करिए। सिर्फ आप यूट्यूब पे आके सवाल देखिए, अभी क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एग्स खाइए, अंडा खाइए, चिकन खाइए, मटन आप किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे ना, वो सब मना कर देगा आपको। वो सब कहेगा ये सब नहीं खाना है। अब आप फंस जाएंगे। दो मतलब आप ना सोच नहीं पाएंगे कि अभी मैं क्या करूं, कौन से डॉक्टर की बात मानूं। एक आपका फैमिली डॉक्टर होगा जो आपको कहेगा, जैसे गौरव जी आए थे अभी थोड़ा देर पहले, हाँ ठीक है जी, ना। हाँ जी। तो उनके फैमिली डॉक्टर ने इतनी सारी दवाई दी, ठीक है। तो आपके भी फैमिली डॉक्टर कोई होंगे, वो दवाई देंगे, वो कहेंगे ये सारा चीज बिल्कुल मत खाना। फिर आपको ना मेरे ऊपर लगेगा नहीं, ये फैमिली डॉक्टर ही सही बोल रहा है, क्योंकि वो ज्यादा आपके करीब है। और जो चीज आपको खाना चाहिए वो नहीं खाएंगे आप। ठीक है। अभी मैं आपको दो चीज सलाह दूंगा, या तो आप मेरे सारे वीडियोस पूरे देखिए, रोज जी। देखिए, बार बार देखिए, 50 बार देखिए, जब तक वो पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए आपको। मैंने जब अपनी डायबिटीज रिवर्स करी, मैंने भी एक एक पेपर पढ़ता था, दूसरे के वीडियोस भी मैंने देखा। एक एक वीडियो मैंने 50-50 बार देखे हैं, 50-50 बार। बड़े बड़े डॉक्टर जो डायबिटीज रिवर्सल की बात करते हैं, 50-50 बार एक ही वीडियो देखा है, वो भी आधा घंटा, 50 मिनट का वीडियो। क्योंकि एक बार आप देखेंगे ना तो नहीं समझ में आएगा। आप समझ गए, जब आप बचपन की बात याद करिए ना, जो जब आप पढ़ते थे, एक बार जी। पढ़ने से याद हो जाता था क्या? नहीं होता था, रोज नहीं। उसको रिवाइज करना पड़ता था, बार बार पढ़ना पड़ता था। तो इसी तरह से आप मेरे एक वीडियो एक बार देख लेंगे, नहीं सीख पाएंगे। एक ही वीडियो 50 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि हर बार जब देखेंगे तो कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, जब आप नया सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये मैं गलती कर रही थी, सुबह उठ के चाय नहीं पीना चाहिए, ग्रीन टी पीना चाहिए। ठीक है। तो ये छोटे छोटे चीज है जो आपको सीखना बहुत जरूरी है। अभी और कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, मुझे हाइपोथायराइडिज्म भी है। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। अभी कोई दवाई ले रहे हैं? कितना है अभी, लेवल हाँ जी, कितना है? 75 ले रही हूँ। हाँ लेवल ठीक, मेरा है 7, 6 ठीक पॉइंट है, कुछ है। वो चलेगा आपका। चलिए। वो दवाई आप, हाँ वो दवाई उसको बंद मत करिए, नहीं तो और डायबिटीज और बिगड़ जाएगा। ओके। ये दवाई तो मेरी सर बहुत सालों से चल रही है। हाँ ये आपका चलेगा, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हार्मोनल डिसऑर्डर है, वो आपको लेना। और कोई लेना सवाल है पड़ेगा। तो पूछिए। सर बस मुझे ये बताओ कि मैं गलती कहाँ पे कर रही हूँ। गलती आप ये कर रहे हैं कि आपको प्रॉपर कैलकुलेशन आपने सीखा नहीं है। सीखा नहीं। ठीक है, मैंने सारा चीज बता दिया है, उसके लिए सीखना पड़ेगा। अभी देखिए ऐसा है, आप ऐसा समझ लीजिए कि क्या हर स्टूडेंट, हर बच्चा बिना टीचर के अव्वल नंबर ला सकता है? नहीं। कुछ नहीं लोग ला सकते हैं, कुछ लोग ला सकते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, मेहनती है, सर, वो ले लेंगे। मैं उनमें से नहीं हूँ सर। अगर आप उनमें से नहीं है तो आप एक प्रॉपर कोचिंग चाहिए। ठीक है। सर मैं ट्राई करूंगी। हाँ, और कुछ डेफिनेटली। पूछना है? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी वीडियोस डेली देखती हूँ, पॉजिटिविटी आती है देख के, बस ऐसा लगता है देख के भी कुछ पॉजिटिव होने वाला है, बस करना नहीं आता सर, खुद से ट्राई कर रही हूँ। जी बस करिए, आज अभी का करिए। पीपी लेवल देख के आज का मुझे थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई कि इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा, पहले कितना आता था? पहले तो सर जब मैंने स्टार्ट किया था, जिस दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाई उस दिन मैंने स्टार्ट किया था, मेरा पीपी आया था 247। देखिए मैंने वेन से इंटरमीडिएट, करवाया था सर, वेन से करवाया था उस दिन।
हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग ना मैं बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैं हाँ जी। किसी को बिना सुपरविजन के इंटरमिटेंट फास्टिंग सलाह नहीं करता हूँ, बिना सुपरविजन के। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं फिर अचानक से बहुत ज़्यादा भूख लगती है, पता नहीं आपको लगती है कि नहीं। और जब भूख लगती है तब आप क्या खा रहे हैं ना आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप खा लेंगे, आपको याद भी नहीं रहेगा कि मैंने ये खा लिया, और नहीं वो सर, मैं सारा सिर्फ अगर जहाँ तो फ्रूट से स्टार्ट करती हूँ अपना फास्टिंग तोड़ती हूँ, जहाँ फ्रूट से, और जहाँ फिर टी और ऑमलेट से। क्योंकि सर मुझे हेडेक होने लगता है, मैंने 1-2 दिन नहीं पी थी तो मुझे हाँ, हेडेक तो होने लगा। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ सबके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है। क्यों अपने बॉडी को परेशान मतलब दे रहे हैं, इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? बहुत आसान डाइट बना दिया है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करना जरूरी नहीं है डायबिटीज रिवर्सल के लिए। ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टॉर्चर करना बॉडी को जरूरी नहीं है। तो सर मैं अभी रेगुलर करूँ कि ना, क्योंकि अभी तो मुझे आदत हो गई है। मैंने खुद नहीं करी है रेगुलर इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं 3 दिन करता था और 4 दिन नहीं करता था। यही तो बात है, लोग क्या कर रहे हैं, 10 दिन करेंगे और फिर उसके बाद भूल जाते, फिर नहीं कर पाते। क्या आप पूछिए अपने आप से, क्या मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग 50 साल तक कर सकती हूँ? ये सवाल नहीं पूछिए। अगर इसका जवाब हाँ है तो बिल्कुल करिए, और अगर जवाब ना है तो छोड़ दीजिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग मत करिए। सर, फिर मैं HbA1c 2 महीने के बाद चेक करवाऊँ? 3 महीने। नहीं, अभी एक एक मंथ तो हो गया है सर। हाँ, फिर 2 महीने बाद चेक करिए। और अगर आपका HbA1c 7 के नीचे नहीं आता है, आप एक कोचिंग लीजिए, और अगर डिले करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। 100% सर, मैं 2 महीने वेट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत सर मैं आपकी वीडियोस तो डेली देखती हूँ, डेली वेट करती हूँ कब आए कब आए। नहीं। अच्छा। पता नहीं सर, ऐसा क्या है मुझे। आप जब दिखाते हो ना अपना, आज मैंने मैंगो खाया था सर, फुल मैंगो खाया मैंने। मुझे लगता था मैंगो कि मेरी डाउट हाई आएगी कितना है? लंच में। कितना है? 159 सर, 159। हाँ, तो फिर मैंने तो बोला ना, अभी हर डायबिटीज के मरीज को आम खिलाऊंगा। हाँ कितना जी। खाना है, कब खाना है। हाँ ठीक जी। है, क्योंकि आप डायबिटीज अभी है, हाँ जी। मैं डायबिटिक था, हम्म। अब नहीं है मुझे डायबिटीज। लेकिन हाँ जी। किसी को जब डायबिटीज हो जाती है ना, तो आपकी क्या मानसिक स्थिति है मैं समझ सकता हाँ जी सर, जब हुई थी तब तो हूँ। ठीक है। मैंने रो रो के अपना बुरा हाल कर हाँ। दिया था, रो रो के। तो बस मेरे जिम से वगैरह जाती बेहतर थी कोई सर, नहीं वहां समझ पे सकता। सही था। जी, जिम वगैरह करती थी तब सही था। मैं अब वही वॉक कह रहा करती हूँ। हूँ आफ्टर डिनर सर, मैं वही एक कह रहा हूँ घंटा कि वॉक। आपके जो आप जितने लोगों को भी डायबिटीज है, उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है मेरे से बेहतर कोई, मेरे को खुद मेरे डॉक्टर ने कहा था कि लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी। हम्म। ठीक है, और मैंने अपनी डायबिटीज रिवर्स करी, इसीलिए मैं डायबिटीज कोच बना। ठीक है। सर मैंने तो सोच लिया था मेडिसिन लेनी है, बट जब से आपकी 1 महीने से वीडियोस देख रही हूँ, तब से जी, मैंने ठान लिया कि दिखाना ही नहीं है डॉक्टर को। रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई है, फर्स्ट टाइम मैंने करवा के रख ली थी तीनों, जी, जी। पर मैंने दिखाई किसी को नहीं थी। ठीक है, मत दिखाइए, क्योंकि आपके यही रिपोर्ट दिखाएंगे ना तो तुरंत आपको इंसुलिन इंजेक्शन लगाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, इसीलिए मैं डरती थी इससे। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है, दवाई की जरूरत नहीं है बिना। लेकिन HbA1c बहुत हाई है आपका, ये भी मैं बता हाँ। रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ उसको जी सर, मैं ट्राई 6.5 के ट्राई नीचे कर लाना जरूरी है। दो 7 महीने के आप नीचे सर। अपने 6.5 के नीचे, 2 महीने में 6.5 के नीचे अगर आप नहीं ला पाएंगे, फिर आपको एक प्रॉपर कोचिंग की जरूरत है। ठीक है, सर बाकी मैं आपकी, डेफिनेटली लूंगी सर, बाकी डेफिनेटली लूंगी। आपकी इच्छा है। आपको जो नहीं मैं सर, किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, मेरा नहीं सर, काम मैं है। ठीक होना चाहती हूँ। हाँ, ठीक मैं है। जरूर ट्राई करूंगी सर। ठीक है जी, ठीक है, ओके, थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच। मच सर। ओके जी, थैंक ओके। यू। ओके सर।